कि अगर ये क्वेश्चन पटना में दरोगा पढ़ाने वाले टीचर को दिया जाए, अगर 50 से ज्यादा सही बना देगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। 50 से ज्यादा सही बना देगा तो आप पढ़ाना हम पढ़ाना छोड़ देंगे। क्या वाकई में पेपर लीक या पेपर आउट जैसी कोई बात है या फिर ये सब महज अफवाह है? नहीं, अफवाह तो हो ही नहीं सकता है। हर बार क्वेश्चन बाहर आता है परीक्षा के बाद, वो भी बजाते फोटो खींच के उसको भेजा जाता है। इस बार भी आया है। मैं कहता हूँ कि मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप कहते हैं कि टॉप क्लास का जैमर लगाया हुआ है। मैं कहता हूँ कि जूता मोजा आप उतरवा लेते हैं। मैं कहता हूँ कि कलावा आप खुलवा लेते हैं। मैं कहता हूँ कि बेटियों का जूड़ा तक खुलवा लेते हैं। तो वैसी परिस्थिति में मोबाइल ले कौन गया? बच्चों के मन में असंतोष है। अगर बच्चे व्यापक अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी और बच्चों के साथ में भी रहूं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बीपीएसएससी ने दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा ली है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1799 पदों पर ये परीक्षा हुई थी। देखिए, लिखित परीक्षा संपन्न हो चुकी है, लेकिन अब भी कई सवाल हैं जिसका जवाब अभ्यर्थी तलाश रहे हैं। तो आइए फिर बिना देरी के इन तमाम सवालों का सीधा जवाब दरोगा गुरु रहमान जी से लेते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो गुरु जी हम आपसे जानना चाहेंगे, परीक्षा संपन्न हो चुकी है, लगातार आप भी अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे होंगे। अभ्यर्थी क्या बता रहे हैं, कैसी रही परीक्षा? देखिए, परीक्षा तो चाहे आपको 1717 का रहा हो, 2446 रहा हो, 2213 रहा हो, 1275 रहा हो, या एक्साइज का रहा हो या इन्फोर्समेंट रहा हो, अब तक में पहली बार बीपीएसएससी जो है एग्जाम लिया है तो लगा है कि एग्जाम है। और एग्जाम पूरी तरह कंसेप्चुअल था, एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक पर आधारित था। जो लड़के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ साथ साल भर का प्रतियोगिता दर्पण का गहराई से अध्ययन किए होंगे, उनका परीक्षा अच्छा गया है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। बीपीएसएससी के द्वारा जो परीक्षा लिया गया बहुत ही शानदार परीक्षा था, शानदार क्वेश्चन था। और इससे जो दरोगा बनेगा निश्चित रूप से जानकार बच्चे दरोगा बनेंगे। जानकार बच्चे ही परीक्षा निकाल पाएंगे और दरोगा बनेंगे। देखिए, हमारे सहयोगी हैं अभिनंदन, उन्होंने भी अभ्यर्थियों से बातचीत की। अभ्यर्थी कैमरे पर बता रहे थे गुरुजी कि यूपीएससी लेवल का सवाल पूछा। नहीं, यूपीएससी लेवल का नहीं था। 15, 20, 25 क्वेश्चन ऐसा था जो कथन कारण पर आधारित था, कूट पर आधारित था। तो चूंकि बच्चों को वन लाइनर पढ़ने की आदत हो गई थी और बहुत सारे सोकॉल्ड टीचर कोरोना काल के बाद जो थे वे बच्चों को वन लाइनर रटा रहे थे। अब बोल रहे थे कि घटना चक्र पढ़ लो, स्पीडी पढ़ लो, लुसेंट पढ़ लो, क्राउन पढ़ लो। तो उस सारे लोग फ्लॉप कर गए, इस बार फ्लॉप कर गए, टीचर्स भी फ्लॉप पूरी तरह से। मैं कह रहा हूँ समरीन आपको कि अगर ये क्वेश्चन पटना में दरोगा पढ़ाने वाले टीचर को दिया जाए, अगर 50 से ज्यादा सही बना देगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। 50 से ज्यादा सही बना देगा तो आप हम पढ़ाना छोड़ देंगे। इतना शानदार क्वेश्चन था और लड़के जो पढ़े हैं उनका एग्जाम निश्चित रूप से अच्छा गया है। और इसीलिए मैंने कट ऑफ भी बताया था कि 72 से 75 के बीच में कट ऑफ रहेगा। कट ऑफ कितना रहेगा? 72 से 75 के बीच में कट ऑफ रहेगा। 72 से 75 के बीच में हाँ, उसी से 72 है, 73 है, 74 है, 75 है। 75 से ज्यादा नहीं जाएगा और 72 से कम नहीं होगा। यानी कि ये क्वेश्चन पेपर का लेवल बता रहा है। लेकिन गुरुजी, आपने देखा होगा कि जब परीक्षा संपन्न हो गई तो सोशल मीडिया पर कुछ पेपर्स हैं जो वायरल होने लगे, प्रश्न पत्र वायरल होने लगा। इसकी सच्चाई हम आपसे जानना चाह रहे हैं। क्या वाकई में पेपर लीक या पेपर आउट जैसी कोई बात है या फिर ये सब महज अफवाह है? नहीं, अफवाह तो हो ही नहीं सकता है। देखिए, बीपीएसएससी के अध्यक्ष और सचिव, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, ये लोग हमेशा गलत बोलते हैं। 24 आपको 1717 हो, 2446 हो, 2213 हो, 1275 हो, हर बार क्वेश्चन बाहर आता है परीक्षा के बाद, वो भी बजाते फोटो खींच के उसको भेजा जाता है। इस बार भी आया है। मैं कहता हूँ कि मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप कहते हैं कि टॉप क्लास का जैमर लगाया हुआ है। मैं कहता हूँ कि जूता मोजा आप उतरवा लेते हैं। मैं कहता हूँ कि कलावा आप खुलवा लेते हैं। मैं कहता हूँ कि बेटियों का जूड़ा तक खुलवा लेते हैं। तो वैसी परिस्थिति में मोबाइल ले कौन गया? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। पेपर बाहर कैसे आया? दूसरी बात की जब मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है तो आपको उस पर बुकलेट नंबर लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन बाहर आया उस पर बुकलेट नंबर लिखा हुआ है।
आप कहते हैं कि हर बुकलेट नंबर किस बच्चे का है उसको हमको पता रहता है, तो आप ये पता लगाइए कि किस सेंटर से किस बच्चे का बुकलेट आया है और कितने बजे आया है। अगर ये आप पता लगा के स्पष्ट कर देते हैं तो चलिए ये आपका अपराध क्षम होगा, क्योंकि आपको ये आदत हो गई है बार बार क्वेश्चन बाहर आने का। अन्यथा बच्चों के मन में असंतोष है, अगर बच्चे व्यापक अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और बच्चों के साथ मैं भी रहूंगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि फिर से एक बार आंदोलन हो सकता है अगर आपने स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, कार्रवाई बिल्कुल कार्रवाई करना होगा इनको। लगातार एक बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है, लगातार गलती कर रहे हैं आप, तो लगातार गलती कर रहे हैं तो वैसी परिस्थिति में बच्चे अगर अहिंसात्मक आंदोलन करते हैं, गांधीवादी विचारधारा पर आंदोलन करते हैं, आमरण अनशन पर बैठते हैं, तो सबसे पहले आमरण अनशन पर मैं बैठूंगा, लेकिन बच्चों के लिए हक में चाहिए। गुरुजी, आपको मालूम है ना कि कुछ दिन पहले आप अस्पताल में भर्ती हो गए थे, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं आमरण अनशन करूंगा। तबीयत खराब थी, 2 दिनों तक भर्ती रहना पड़ा था। बच्चों के लिए अगर जिस दिन मर जाऊं बेटी, तो उस दिन मेरे लिए सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होगा और मुझे लगेगा जन्नत मिल गया, स्वर्ग मिल गया। गजब का प्यार है बच्चों के लिए। बिल्कुल, इसलिए मेरा जो भी वजूद है बच्चों के लिए है, तो बच्चों के लिए वजूद है तो बच्चों के लिए जान देना मेरा फर्ज बनता है। लेकिन आपको मालूम है ना गुरुजी कि बच्चे काफी परेशान हैं। जैसे ही प्रश्न पत्र वायरल हुआ, बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं, लगातार हम लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं कि इस मुद्दे को उठाइए। उनको क्या कहिएगा? बहुत डरे हुए हैं। डरे नहीं, रहमान जिंदा है और जब तक हम जिंदा हैं तब तक उनके हक के लिए आवाज उठाएंगे। मैं परसों सम्राट चौधरी भैया के पास भी जा रहा हूँ, उनसे बोलूँगा भैया ये बार बार क्या हो रहा है, और निश्चित रूप से सम्राट चौधरी भैया हमारी बात मानेंगे और वो आयोग पर से इससे बात पूछेंगे जरूर। तो अब आगे क्या लगता है, क्या पेपर कैंसिल होगा? हमारा उद्देश्य तो यही है और बच्चों को भी यही चाहता है कि पेपर कैंसिल हो जाए। अदरवाइज अध्यक्ष और सचिव खुल के सारा कुछ बताएं, कहाँ से, कैसे, किस सेंटर से किस बच्चे का क्वेश्चन आया है। अगर उस पर कार्रवाई करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर वायरल नहीं हुआ है बहुत ज्यादा तो कोई बात नहीं, लेकिन वायरल हुआ है तो इसका एकमात्र उपाय है परीक्षा केंद्रित कर दिया जाए। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ जवाब आता है बीपीएसएससी के तरफ से और क्या कुछ आगे होगा, वो भी बिल्कुल इसी तरह से आपको खबर अनफिल्टर्ड बताता ही रहेगा। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।